आप सभी श्रद्धावान वार्ड साहब के विद्वान भाइयों, आप देखें कि मैं नर्मदा के मुहाने पर खड़ा हूँ। यहाँ पर नावें लगी हुई हैं। समुद्र का पानी बढ़ने से नर्मदा का जल ऊपर आ गया है। कल यही नावें शाम को पृथ्वी पर टच थीं। आज सारी नावें पानी के आ जाने से ऊपर आ गई हैं। इसी पोजीशन पर यहाँ के मल्लाह लोग हम लोगों को, जो भी नर्मदा परिक्रमा के श्रद्धालु आते हैं, उनको पार करते हैं। हम अकेले हैं, इसलिए आज तो नहीं पार कराएंगे। अभी गांव में जो पार कराते हैं उनसे बात करता हूं। अगर कल शाम तक कुछ लोग आ जाएंगे, कम से कम 20 आदमी होना चाहिए, तो कल मैं पार करूंगा। यदि नहीं संभव हुआ पार होने का तो फिर मैं अंकलेश्वर से माँ नर्मदा का यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। सुबह सुबह संत ने बताया तो मैं 2.5 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आया और 3 मिनट पैदल चल करके पैदल यहाँ मुहाने पर आया। अभी थोड़ा थोड़ा जल बढ़ रहा है, पानी बढ़ गया। अब कब वे पिछड़ना शुरू होगा ये तो यहाँ के लोग जानते हैं। आप नर्मदा जी का समुद्र के समीप, समुद्र का संगम नहीं है, समुद्र का संगम बिना नाव को नहीं जा सकते। ये देखिए यहाँ 2 धारा हो गई है। एक धारा पूरब से आ रही है, वो उत्तर साइड से, और ये जाकर समुद्र मिलेगी। और एक धारा जो है, इस क्षेत्र को आप देख लें, यहाँ जलीय पौधे हैं जो ज्वार भाटे में डूब जाते हैं। और दूसरी धारा ये है जिससे हम लोग वहाँ, जहाँ तक पक्की सड़क है, वहाँ से नाव पर लोग बैठ जाते हैं। दोनों धाराओं का आप लोग दर्शन करें। इस धारा से जिधर सूर्य उग रहे हैं, ये धारा जो आप देख रहे हैं, इस धारा से नाव वहाँ तक जाती है पक्की सड़क तक, और आगे तक थोड़ा 100 मीटर तक जाती है। दो स्थान हैं। तो और ये धारा जो है, ये जो नाव खड़ी है, ये नाव जो खड़ी है सामने, यहाँ 2 धारा है। एक धारा उत्तर से आ रही है, उसी से एक धारा पूर्व भूमि है, और दोनों धाराओं मिल करके समुद्र को जाती हैं। ये है हमारे नर्मदा का पवित्र क्षेत्र। ये नर्मदा जी के जल का आप दर्शन करें। वास्तव में इस युग में सबसे बढ़िया भक्ति पुराणों को पढ़ना। श्रीमद् भागवत मूल ग्रंथम मिहिलोके पथगूढ़ तत्वम श्रीमद् भागवतम रामायण वाल्मीकिम पंचम वेदम विरचितम व्यासमुनिना भटक मार्ग मनथा प्राप्त जीवलोके सूत्र ग्रंथः रामचरितम माँ वाल्मीकिम द्वितीयकम क्रमेण श्रीमद्भागवतम पंचम वेदम चतुर्थकम हरिवंशम यथार्थकम। इस संसार में आकर के जो भी हिंदू, चाहे जिस जाति का हो, यदि उसने श्री रामचरितमानस जो कि सूत्र ग्रंथ है, 4 वेद 6 7 रहु पुराण, 18 अपुराण, 18 उपपुराण, यानी 72 पुराणों का सारांश, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, संस्कृत महाभारत का सारांशतः भगवान तुलसीदास ने अपने, हम तो सब खस्तम वेद
रामचरितमानस को मैं षष्ठम वेद मानता हूँ। सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे सूत्रों का सारांश तुलसीदास जी ने भर दिया रामचरितमानस में। एक एक चौपाई का अर्थ जब तक आप वेद पुराण नहीं पढ़ेंगे, कोई भले गप हाँक दे लेकिन अर्थ नहीं निकाल सकता। अगर आप हमारे सहयोगी सभी साथी हैं, अगर किसी को इस पर आशंका होता है तो मैं एक दो प्रश्न आपसे कर देता हूँ, फिर पूछिए सारे गप हाँकने वालों से। जिसने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा वो रामचरितमानस का अर्थ नहीं कर सकता। लेकिन अब यह है कि गला बढ़िया है तो पंडित फेल, गीत बढ़िया है तो सारे पंडिताई फेल। तो भैया हो, गप का ज़माना आ गया है। लेकिन विद्वान लोग पढ़िए, और थोड़ा समय बता दे रहा हूँ। हरिवंशम यथार्थकम, आप लोग एकलव्य को मल्लाह मानते हैं या निषाद पुत्र मानते हैं। निषाद पुत्रों ने उनका पालन किया। ये भगवान का, कृष्ण का सबसे बड़ा भाई था एकलव्य। ये अपने कुल में वसुदेव के 7 भाई थे। वसुदेव से भी पहले इनके छोटे भाई से एकलव्य उत्पन्न हुआ था। और ये अभुक्त मूल में कुल का घाती होगा तो गर्गाचार्य तो भाई ब्रह्मा के पुत्र, साक्षात ज्योतिष। तो उन्होंने इन वसुदेव की राजधानी बटेश्वर में, आप चले जाइए, आगरा जिले में है बटेश्वर, जहाँ गंगा जी कर में घूमी हैं, वहाँ 500 एकड़ में इनकी राजधानी थी। वहीं एकलव्य पैदा हुआ था। तो एकलव्य को जमुना को उस पार फेंकवा दिया गर्गाचार्य जी ने। तो वहाँ निषादों ने पाया, निषादों ने पालन पोषण किया, वो एकलव्य है। तो आप कहाँ पाएंगे? हरिवंश पुराण में देख लीजिए आप। तो इस ढंग से माला जपिए, यानी जो क्रिया आप करते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं। यह है कि ध्यान लगाना जो सीखना चाहते हो, तो मैं देख रहा हूँ ध्यान लगाना बहुत लोग बता रहे हैं, इससे झूठा मानी, लेकिन ध्यान लगाना कोई जानता नहीं। ध्यान लगाने के लिए यदि सीखना मुझसे है, हम गुरु नहीं बनना चाहते, आपका मित्र बनना चाहते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण खरीद कर पढ़ डालिए। अगर समझ में नहीं आता ध्यान लगाना, तब हमारे पास आए, बिना पढ़े हुए मत आइए। हम लोभी नहीं हैं कि फट से आइए तुरंत बताना हम प्रदर्शन करना मैं शुरू कर दूं। प्रदर्शन मुझे नहीं अच्छा लगता। आप वाल्मीकि रामायण अथवा श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए। अगर ध्यान लगाना आपको नहीं आता, या संस्कृत महाभारत पढ़ लीजिए। अगर ध्यान लगाना आप नहीं सीखे उन ग्रंथों में, उसी में है, तो उस ग्रंथ को लेते आइए, मैं श्लोक दिखा दूं कि ये ध्यान लगाने की विधा है। फिर आपका ध्यान अगर टूट जाए, 1 हफ्ता अभ्यास करने के बाद, ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता अभ्यास करिए, अगर आपका ध्यान टूट जाए, जो कहते हैं संसार में भटक रहा है, यहाँ भटक, जब ध्यान लगाना आप सीख जाएंगे तो फिर आपका ध्यान टूटेगा नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूँ। और यदि आप का ये पैसा जान पड़ता है, नहीं आप सीख पाए, तो उसका मूल्य दे करके मैं वो ग्रंथ को मैं खरीद लूँगा। तो आप धर्म में आइए। आप यही नहीं कि माला जपने से, इस रास्ते में आज 1702 किलोमीटर 700 मीटर में चला करके नर्मदा तट के विमलेश्वर मंदिर में हूँ। वहाँ अच्छे लोग हैं, उन्होंने ही सलाह दिया कि समुद्र का पानी आ गया होगा, आप जाइए दर्शन करिए। तो मैं अभी भाग कर आया। तो बहुत से मठों में अंगूठा टिप बैठे हुए हैं, वो हमको शिक्षा दे रहे थे। लेकिन सुनता इसलिए हूँ कि आपके आश्रम में हूँ, क्यों आपसे विवाद करूँ। तो बता रहे हैं कि ये करने से क्या होता, वो करने, अरे तुम्हारे माला जलने से और झूला बैठ के झूलने से होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे कहा नहीं झूले बैठे गोड़े से लावत हैं। अरे झूलना झूले भगवान बनबे। अरे भूमि बैठ के कायदे से बात करा, जैसे हम लोग बैठे हैं, या आसन बैठे रहिए। भाई हम लोग आपके आश्रम में आए हैं, आप बड़कवा आए हैं तो बैठा रहा, हम भूइए बैठ जाए, उसी हम छोट न बन जावे। लेकिन शिक्षा, गलत शिक्षा मत दो। पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा टिप हो। हम अगर आप लोग नहीं मानते तो चलिए मैं दिखा दूं
क्या अंगूठा टीप है, पढ़ा नहीं है, हम अब विद्वानों को शिक्षा देता है। और लोग विद्वान फंस से जा रहे हैं। अपने को जाने, अरे अपने को आप जानेंगे कब जानेंगे, जब वेद पुराण कुछ पढ़बे तब जानबे, कैसे जान जावे फट से। माला जपने से आप जान जाएंगे। माला जपने से हमारा चित्त एकाग्र होता है, हमारी शरीर पवित्र होती है, हमारा मन पवित्र होता है। लेकिन ध्यान लगाना एक प्रक्रिया है कि आपको मोक्ष मिल जाए, बशर्ते आप ध्यान लगाना सीखिए। ध्यान लगाना, हम तो जान रहे हैं भारत में 10% संतों में हैं जो ध्यान लगाना जानते हैं। मैं देख लूँ कोई माला जप रहा समझ जाऊँ कि माला जपना जानता है नहीं जानता, और वो विधा मैं तभी बता दूंगा। एक टीका टिप्पणी के नहीं है, कोई बेचारा माला जप रहा है, दोनों हाथ है जप रहा है, तो उसको जपने दीजिए ना, उसकी ऊपर किया है, वो नहीं जानता तो इसका माने नरक में थोड़ी जाएगा, उसको कुछ न कुछ मिलवे ही करेगा। जैसे आप घी खाएंगे, दूध पिएंगे, तो चाहे जैसे गर्मा पिया, चाहे ठंडा पिया, चाहे धारोष्ण पिया, वो फ़ायदा करेगा। उसी ढंग से माला चाहे जैसे फ़ायदा करेगा आपको। लेकिन ध्यान लगने की प्रक्रिया जिससे मोक्ष की गति प्राप्त होगी, वो प्रक्रिया हमारे पुराणों में दिया गया है। ये वशिष्ठकृत प्रक्रिया है। वशिष्ठ ने ही कर्मकांड बनाया और अगस्त्य ऋषि ने ही विश्व का नक्शा बनाया। पहले इंद्र ने ही पहले ग्रामर लिखा संस्कृत का। तो जब आप लोग इन प्रक्रियाओं को नहीं जानेंगे, ऐसे गप्पे में रहेंगे, और कोई आया फट से आपको बताया, भाई अच्छा तो लगवा, हम भी अच्छा सुनते, भाषण सुनना, कोई भाषण देता है तो चाहे मूर्ख ही हो लेकिन भाषण देना जानता है, तो हम लोगों को सुनना। गांव के बहुत से प्रधान हो जाते हैं मूर्ख, वो ऐसा बढ़िया लेक्चर देते हैं कि हम लोगों को भी सुनना पड़ता है। तो विद्वता भाषण देना और अन्य क्रियाओं में बड़ा अंतर है, कर्मकांड में बड़ा अंतर है। तो भैया हो आप, ये अभी पानी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अब पिछड़ना शुरू हो, कब तक पिछड़ेगा ये आप देखें और मोक्ष लाभ लें। देखिए सबको बदा नहीं होता, अरबों खरबों, यानी इतना पैसा लोगों के पास है को डिस्टर्ब हो गए, एकदम डिस्टर्ब है। और यदि कोई आदमी अध्यात्म में है तो चाहे संसार की प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको कुछ कोई घमंड हुआ नहीं करेगा। हम लोग 2 पैसे 2 टके का आदमी है, 2 टके 2 टका 2 टका भी नहीं। ये अरे बड़े बड़े धनियों का नाम आता है, धनियों का नाम इसलिए नहीं को राम काम आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैं किसी धनी का नाम, किसी संत का नाम, 3 ही संत का मैं नाम लेता हूँ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिनके अंडर में आज उनका आश्रम खराब कर दिए उनके चेलों ने, बड़े दुख की बात है। उनके आश्रम में जो भी गया, चाहे जो गया हो, वो विद्वान बनकर निकला। करपात्री जी के अंदर सेवा जिस चेले ने किया, उसको संस्कृत का प्रकांड विद्वान वो बना दिया, वो बड़े बड़े पदों पर हैं। ऐसे संतों का, या ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के जो स्वामी सहगोरा जी थे, वो विद्वानों को बनाया। अब तो भाई हमको किसी संत के अंदर में वही मूर्ख को बसा लेते हैं, वो गद्दी पा जाते हैं, वही सब बोल रहे हैं भैया। तो बहुत सतर्क रहिए। पीछा शंकराचार्य हो गए हैं, कहरौगा में भाषण दे रहे हैं, कहरौगा गावत हैं, और गला भी है, कला भी है, जनता जुटाने का सामर्थ्य उन लोगों में है। हम लोगों में तो कोई नहीं, 10 जने हमारा कथन सुनिए, लेकिन ज्ञानी लोग सुनेंगे, जिनको शास्त्रों का अध्ययन है। जब भाषण देना शुरू करो तो गपर गपर सुनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समूह नहीं सुनेगा। अब ऐसे आचार्य लोग बैठ करके अगर 100 श्लोक बाँच दें, इतना बढ़िया गला है लोगों का, 100 श्लोक सुन, अरे 10 ही श्लोक सुना दें तो लोग मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो। नहीं तो वही गप की कथा, अपनी कथा, दुनिया की बात। हर नदियों की कथा है, जैसे पूर्णा नदी चंद्रमा की पुत्री है, नर्मदा जी मेकल सुता गोदावरी धन्या
मेकल सुता हैं। मेकल ऋषि ने तपस्या किया या मेकल पर्वत से निकली हैं, इसलिए शंकर जी के पसीने से निकली हुई प्रक्रिया है। मैंने रास्ते में बुलबुला, उसको बलबला भी आश्रम कहते हैं, कश्यप ऋषि ने वहाँ तपस्या किया है। आप समझ लीजिए कि 10 एकड़ में पानी है, कहीं बुल्ला नहीं। आधा बेस्सा में कुंड बना हुआ है, उसमें 10 जगह, हम 10 ही गिन पाए और होगा भाई, 10 जगह से जैसे आप पानी कड़ाहे में चढ़ा दें या गुड़ चढ़ा दें तो उसमें बुल्ला निकलता है। उसी ढंग से अनादिकाल कश्यप ऋषि कब हुए? उन्हीं से हम लोग बस हुए। इस कल्प में ही अगर कश्यप ऋषि को इस कल्प के आदि पुरुष माना जाए तब उन्होंने तपस्या किया। और आज तक वो बुलबुले निकल रहे हैं। वो मैंने फ़ोन दिखाया, आपको दिखाया, आप देखे होंगे व्हाट्सएप पर। तो आप सब, चाहे आप धनी हों, चाहे आप गरीब हों, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर हों, बड़े बड़े पद पर हों, आप लोग श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, संस्कृत महाभारत, हरिवंश पुराण और रामचरित मानस अर्थ सुधा, यानी चाहे पोद्दार जी के लिए लीजिए, चाहे ज्वाला प्रसाद के लिए लीजिए, इतनी कहते कि ज्वाला प्रसाद ने बदल दिया, उन्होंने अर्थ किया है, अनर्थ नहीं। आजकल तो लोग अनर्थ बोलने लगे कि तुलसीदास चौपाई गलत है, अपना उनका सामर्थ्य ना चौपाई लिखेंगे, लेकिन बोल जाते हैं। तो भैया आजकल के संतों की बात नहीं करता, लेकिन ज्वाला प्रसाद जी का टीका देखिए इनका, और जो श्रीमद् भागवत का टीका आप पढ़ें वो पढ़िए नारायण दत्त पांडे जी क्या, उन्होंने शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ लिखा है। ऐसा अनुवादक आज तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो भैया गीता पर गोरखपुर की किताबें, अब तो उनका नाम ही निकाल दिया। इतने गिरे लोग घुस गए हैं कि अब जो नई किताबें छप रही हैं उसमें अनुवादक नारायण दत्त पांडे का नाम निकाल दिया। बताइए, अरे जिसने कृत दिया और पोद्दार जी जिससे पले, ऐसे विद्वान का नाम निकाल दिया गीता पे गोरखपुर। अभी मैंने किताब देखा तो ठीक है, जो जिसको करने के नर्क में जाना है, जिसको पैसा कमा लें गीता पे गोरखपुर से, नर्क में जाएंगे। उस विद्वान ने जो किया, आप पढ़िए, अर्थ मिलाइए, शब्दार्थ मिलाइए, ऐसा किसी ने अनुवाद नहीं किया है। तो आप लोग बड़े लोग हों या हो, अगर वृद्धावस्था में प्रसन्न रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो पहली बात तो 2 मीटिंग केवल भोजन करो। 20 साल के बाद 2 मीटिंग भोजन करो। मैं आश्रम पर रहूं, बच्चों के पास रहूं, डॉक्टर इंजीनियर हमारे नतरुआ हैं उनके पास रहूं, मैं केवल 2 मीटिंग थोड़ा भोजन करता हूं। और इस अवस्था में अभी समुद्र को देखने के लिए जब पैदल चलना पड़ा तो एक जवान पिछड़ जाता, इतना स्पीड से मैं आया हूँ। वैसे अब जवान लोग तो भाई ज़्यादा चलवे ही करेंगे, अब उनको मैं ललकार नहीं सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब ज़रूरत बढ़ जाएगी तो मैं उनसे पीछे नहीं रहूँगा। उम्र 76 साल की है। अभी 85 साल के एक हमारे साथी हैं, वो 13 साल बड़े हैं, 32 के उनकी पैदाइश हैं। वो लगे अपन डांडिया उछड़ते हैं और आश्रम में घरे से बाहर एक आश्रम बनाए हैं, उनके आश्रम में बिजाई थे। इतने स्वस्थ हैं, चाहे पैदल चलें चाहे पहाड़ पर चलें, उनको कोई। तो आप लोग खुद ही खा करके फालतू भोजन करते हो। अरे जितना खाना हो, सलाद, केला, मलाई, बस भोजन के साथ खाओ। अब भोजन के आधा घंटा पौना घंटा बाद 1 लीटर पानी जमा दो। न पेट फूले, न पेट खराब हो, न ब्लड प्रेशर हो, न शुगर हो। इसके बाद मुंह बंद रखो। काहे बिना भाई 10 चाय पी रहे हो, काहे बिना 10 बार नाश्ता कर रहे हो, उसी और यही प्रक्रिया शाम को करो। तो आप लोग देखिए, एक नाव बढ़ने से एक नाव देखिए आ रही है आपको,
ये जब पानी पिछड़ जाता है तो नावें फंस जाती हैं। ये मछुआरे हैं और जाकर समुद्र से मछली मारते हैं। देखिए ये नाव उस धारा में आ रही है जिस धारा से हमें ये लोग गंगा पार कराते हैं। धन्यवाद।